हाँ, बताएंगे। रात को आपने इस्तीफा सोशल मीडिया पर अपना पोस्ट कर दिया है। जी। पहले भी आपने कहा था। अब किन वजहों को बताकर आपने ये सब क्या कुछ लिखा है उसमें एक्सप्लेन कर देंगे? सर, ये जो वजह है, सबसे बड़ी वजह तो यही है कि स्थान नीति, नियोजन नीति खतियान आधारित का लागू ना होना, और यही हमारी सबसे बड़ी डिमांड थी, क्योंकि सारी चीज़ें बस इसी में निहित है। हमारे यहाँ के लोग इससे ही समृद्ध और खुशहाल बन जाते हैं, लेकिन ये देखने को हमें नहीं मिला, ना ही सरकार ने इस पर पहल की। दूसरी बात है कि ये जो भाषाई अतिक्रमण का दौर जो सर चालू है, तो ये अब तक नहीं रुका। इन लोगों ने जिस तरीके से हमारे यहाँ झारखंड में तमाम बाहरी भाषाओं को, भोजपुरी, मगही, अंगिका, और उसके साथ साथ में उड़िया, बांग्ला और उर्दू को क्षेत्रीय भाषा में शामिल कर रखा है, जो कि मुनासिब नहीं है। और हम नहीं समझते हैं कि इन सारी चीज़ों को शामिल करके जिस तरीके से ये रोजगार सुनिश्चित करवाना चाहते हैं, तो कहीं भी हमारे हित में है या झारखंडियों के हित में है। ये इस तरीके से काम करना बिल्कुल बेमानी है और हम इसका विरोध करते हैं। और इन सारी चीज़ों को लेकर ही हमने अपना इस्तीफा दिया, चूँकि 1 महीने का हमारा अल्टीमेटम था। इन 1 महीना में इनकी ओर से कोई पहल नहीं हुआ, इसलिए मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से इस्तीफा दे दिया। अब आगे क्या करेंगे आप? सर, आगे हमारा एकमात्र ध्येय और सोच है समृद्ध झारखंड, खुशहाल झारखंड कैसे बने, उसके लिए हम उस मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। और हमारे यहाँ के बहुत सारे जो क्रांतिकारी वीर सपूत जो पैदा हुए हैं, वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। हम बिरसा मुंडा की बात करें, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, नीलांबर पीताम्बर, शेख भिखारी, रघुनाथ महतो, शक्तिनाथ महतो, या फिर हम शहीद निर्मल महतो की बात करें, हम वीर शिबू सोरेन जी की बात कर लें, तो ऐसे लोग हमारे प्रेरणा स्रोत हैं सर। हम इनके राह को अपना कर आगे बढ़ेंगे, और इनका जो सोच और सपना था समृद्ध खुशहाल झारखंड बनाने का, उस सोच को हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। अभी हाल ही में भाषा पर बड़ा फैसला लिया है, यूटर्न एक तरह से माना जाए, तो अब आगे क्या, किन डिमांड को लेकर आप आगे पहल करेंगे? यूटर्न सर, किसको आप यूटर्न कर रहे हैं? कौन सा यूटर्न आप बता दीजिए। बोकारो धनबाद के लिए। सर आप बताइए, पूरे 24 जिला में आपने भाषा को डाल दिया, और आप बोकारो और ये में हटा दे रहे हैं, तो कौन सा बड़ा काम कर दे रहे हैं? डाला किसने था? सरकार ने डाला था। हटा कौन रहा है? सरकार हटा रही है। मतलब आप ही हमें पीन चुप होई होगा और आप ही हमारा इलाज करिएगा। ये कौन सा बेहतर काम हुआ? दूसरी बात है, अभी भी तो बोकारो और धनबाद की खुशखबरी नहीं है। ये उर्दू है, बंगला है, ये कहाँ की भाषा है? हमारे यहाँ की तो उर्दू की नहीं है। उर्दू कहाँ बोली जाती है सर? कहीं पर आप देख लें, किसी के घर में बोली जाती है क्या? हमारे यहाँ भी बहुत सारे मोहम्मडन हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, तो वो लोग तो हमारे यहाँ पचपरनियाँ बोलते हैं। रांची आप यहाँ पर हिंद पीढ़ी चले जाइए और बड़ा तबका यहाँ पर रहता है, कहीं पर किसी के घर में उर्दू बोले जाते हैं क्या? नहीं बोले जाते हैं। बंगाली जो है तो बांग्ला सर हमारे यहाँ की भाषा नहीं। दूसरी बात है, मगही, भोजपुरी, अंगिका, आप चले जाइए संथाल में। संथाल में इन लोगों ने दे रखा है अंगिका वालों को सिर्फ और सिर्फ खुश करने के लिए। अब भोजपुरी, अब बताइए, यहाँ पर भोजपुरी और मगही यहाँ पलामू प्रमंडल में आपने दे रखा है, क्यों? क्या ये इससे हमारे यहाँ के लोग खुश होंगे और यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा? क्या आप खतियानदारियों के साथ न्याय कर रहे हैं? आप उड़िया यहाँ पर डाल के खतियानदारियों के साथ न्याय कर रहे हैं, तो ये हमारे साथ नाइंसाफी है, और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं, करते रहेंगे जब तक कि हमें न्याय नहीं मिल जाता है, जब तक कि हमें इंसाफ नहीं मिल जाता है। खतियानदारियों को न्याय देना होगा और दिलाना होगा। हम उसके लिए प्रयासरत हैं, संघर्षरत हैं। आज से ही हमारा आंदोलन का आगाज होगा, आज से ही हम आंदोलन की मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। किन किन मुद्दों पर आप फोकस करेंगे? सिर्फ और सिर्फ स्थानीय नीति, नियोजन नीति। चूंकि हमने पहले भी कहा कि स्थानीय नीति और नियोजन नीति अगर हमारे खतियान आधारित बना दिए जाए तो हम झारखंड को समृद्ध और खुशहाल बना सकते हैं सर। आज जो हमारे यहाँ के जो बच्चे बेरोजगार हो जा रहे हैं, इन 21 सालों में हमने देखा है कांग्रेस पार्टी, इन तमाम पार्टियों को हमने देखा, और तमाम पार्टियां इस सत्ता में आसीन रही।
भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और आजसू पार्टी, ये सबसे अधिक दिनों तक सत्ता में रही है। और इनके जरिए भी जो नियम बनाए गए किसी भी तरीके से कहीं से भी ये हमारे झारखंडियों के हित में नहीं थे। ये लोग 85 वाली नीति ले लाए थे, आज ये हेमंत सोरेन जी ले ला रहे हैं। जो मैट्रिक पास करेंगे और इंटर पास करेंगे वो यहाँ के स्थायी हो जाएंगे, वो यहाँ पर नौकरी कर सकते हैं। तो तमाम दल जो भी अब तक सत्तासीन रहे हैं, सारे के सारे झारखंडी मानसिकता के साथ खिलवाड़ करने का काम किए हैं, झारखंडियों को छलने का काम किए हैं। तो ऐसे तमाम लोगों के विरोध में हमारा ये अभियान होगा। कौन सा खतियान की बात करते हैं? 1932 पर तो विवाद है, तो क्या होना चाहिए आधार? सर ये विवाद नहीं है। 1932 जो है उसमें सर्वे एक हुआ, 1900 पहले से भी हुआ है, 1908 में हुआ है, 1932 के बाद में भी हुआ है। तो हमारा ये मानना है कि खतियान आधारित, हमने बार बार कहा, खतियान को आधार बनाकर स्थानीय नीति परिभाषित की जाए, खतियान को आधार बनाकर नियोजन नीति तय की जाए और उसके जरिए ही सारे युवाओं को नौकरियों में नियोजित होना चाहिए। तो हमारा ये मानना है, हमारा नहीं, यहाँ के हर एक व्यक्ति का मानना है कि खतियान आधारित स्थानीय नीति बननी चाहिए। जेएमएम के मैनिफेस्टो में भी था ये बात? बिल्कुल सर, जेएमएम के मैनिफेस्टो में है, घोषणा पत्र में है, उसमें ये कहा गया है। उसमें तो 32 का जिक्र किया गया है, पर 32 में मैं नहीं जाना चाहता। उसमें कहा गया है 32 से जो लोग हमारे झारखंड में रह रहे हैं, जिनके हाथों खतियान है, उनके बच्चों को 100% तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरियों में नौकरियां सुनिश्चित कराई जाएगी। ये तो लिखा हुआ है। हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये चुनावी एजेंडा था, मुद्दा था, उसमें भी इन्होंने यही कहा था कि हमारी सरकार बनेगी, खतियानदारियों के साथ न्याय होगा। अब कहाँ कौन सा न्याय हो रहा है ये तो आप भी देख रहे हैं। आजसू भी कहती है कि खतियान आधारित होनी चाहिए और वो अंतिम सर्वे की बात करती है। चलिए, ये तो बहुत खुशी की बात है, जो कि कभी कुछ कहते नहीं थे, आज कहना शुरू कर दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हम देना चाहेंगे उनके पार्टी सुप्रीमो को, जो कि 17 सालों तक रहे और बहुत बड़े बड़े ओहदे में रहे सर। वो तो गृह मंत्री रहे हैं और भी बहुत सारे मंत्रालय इन लोगों ने संभाला है। और इन तमाम दिनों में खैर वो नहीं न्याय दिला सके। इन 21 सालों में अगर वो दिलवा देते, 17 साल जब उनकी सरकार थी, तो हमारे बहुत सारे युवा युवतियां, हमारे जो झारखंडी व्यक्ति हैं, झारखंडी हैं, तो उन तमाम लोगों के साथ में इंसाफ होता। तमाम लोग आज नौकरियां करते रहते, उनको दुआएं देते रहते। खैर अभी उनको अगर आज चेतना जगी है, वो कुछ करना चाहते हैं तो बढ़िया बात है, वो करें। आप भी विधायक रहे हैं, तब मौका आपको भी मिला था। विधायक रहे सर, परंतु हम अपोजिशन में थे उस वक्त। आज हमारी उम्मीदें काफी बंधी हुई थी झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ, चूंकि हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिपाही थे। और हम क्यों नहीं उम्मीद करेंगे? अगर बाप हमारा रहे करोड़पति, तो हम अगर कहेंगे कि हमको 100 रुपये का हमको किताब खरीद दो, और नहीं खरीद देगा तो क्यों नहीं हम विरोध करेंगे? तो हमारा विरोध था सर, क्योंकि हम गलत काम के लिए हमने बाप से पैसे नहीं मांगा, ना ही हमने दारू पीने के लिए हमने पैसे मांगे। तो हमारा विरोध था, हमने विरोध किया। और विरोध करने के बाद में अगर कोई निष्कर्ष ना निकले सर, तो निश्चित तौर पर हमारा उस घर में रहने का कोई औचित्य नहीं बनता है। इसलिए आज हमने पार्टी त्याग दिया। अब जब नए उन मुद्दों को लेकर नई लड़ाई शुरू कर दी है, तो आपके साथी कौन कौन मौजूद हैं, एक्टिव कौन, किनका किनका साथ मिल रहा है आपको? आप तमाम लोगों की विचारधाराएं हमारे साथ में है। जो भी झारखंडी मानसिकता रखने वाले व्यक्ति हैं, जो भी झारखंडी हैं, जो खतियानदारी हैं, जो चाहते हैं कि आने वाले दिनों में झारखंड बेहतर मार्ग पर चले, झारखंड समृद्ध और खुशहाल बने, तो तमाम लोगों का हम समझते हैं कि आज हमें सहयोग प्राप्त होगा। और निसंदेह, चूंकि हमने और भी लोगों ने कभी सपनों में सोचा होगा या सोचते होंगे या फिर नहीं सोचे होंगे कि झारखंड हमारा अलग होगा, लेकिन हमारे क्रांतिकारी साथियों ने, निर्मल महतो, शिबू सोरेन जी, ऐसे तमाम लोगों ने इस झारखंड को अलग किया। तो बहुत सारे लोग अभी इस बात पर विश्वास नहीं करते हैं कि हमारे साथ न्याय होगा, झारखंडियों के साथ न्याय होगा, हमारा झारखंड समृद्ध खुशहाल बनेगा, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। तो उन तमाम लोगों को हम यही कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से झारखंड अलग हुआ भाई, ठीक उसी तरीके से एक एक झारखंडियों को न्याय मिलेगा और झारखंडी मजबूत होंगे, खतियानधारियों के हाथों में रोजगार होगा और सुखद समृद्ध झारखंड का कल्पना जो हमारे निर्मल बाबू किया करते थे, विनोद बाबू किया करते थे, बिरसा मुंडा,
और सिद्धू कान्हू चांद भैरव जो भी एक सोच रखते थे कि हमारा समृद्ध बने ये क्षेत्र प्रदेश, तो वो जरूर देखने को मिलेगा। तो क्या इस लड़ाई को किसी राजनीतिक पार्टी के साथ जुड़कर भी आप लड़ेंगे? अभी तो फिलहाल ऐसी कोई मंशा नहीं है। हमारा बस आंदोलन ही एकमात्र रास्ता है, और उस रास्ते पर जितने भी रोड़े आएंगे, कांटे मिलेंगे, सबको ठोकर मारते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। चाहे उस रास्ते में कांटा मिले, या रास्ते में बड़ा रोड़ा मिले, या फिर चट्टान मिले, या फिर आंधी मिले, या फिर तूफान आ जाए, या नदी सागर मिल जाए, सबों को हम लोग पार करते हुए आगे बढ़ेंगे और झारखंड को उसका मुकाम दिलाएंगे। ये सवाल इसलिए था क्योंकि आप जिस विचारधारा से बात कर रहे हैं, खतियान की बात कर रहे हैं, स्थानीयता की बात कर रहे हैं, या फिर नियोजन नीति की बात कर रहे हैं, ऐसी ही बातें अभी बीजेपी, जेएमएम सभी विरोधी पार्टियां कर रही हैं। बिल्कुल सर, करेंगे ही। अच्छी बात है, देर से आया दुरुस्त आया। हम लोग कहते भी हैं सर कि क्या कहते हैं उसको, जो भूला सुबह को वापस आए, देर से आए। तो चलिए दुरुस्त आए। अब इतने दिनों में खैर वो नहीं कर पाए, तो अब सोच रहे हैं कुछ झारखंड के लिए करने के लिए। तो हम तो यही कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी वाले लोग भी आज खड़े हो जाएं खतियान आधारित स्थान नीति और नियोजन नीति को लेकर। आजसू वाले भी खड़े हो जाएं कि भाई हमें स्थान नीति चाहिए, खतियान आधारित चाहिए, नियोजन नीति चाहिए, खतियान आधारित चाहिए। बीजेपी वाले, आजसू वाले भी यह कहे कि हमें मगही, भोजपुरी, अंगिका नहीं चाहिए, हमें उड़िया, बांग्ला की तो वो बात करते हैं जरूर, उर्दू की जबरदस्त बात करते हैं। तो भाई हम कोई सांप्रदायिक यहाँ पर माहौल उन्माद पैदा नहीं करना चाहते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी को ये कहेंगे, जिस तरीके से उन लोगों का लगाव उर्दू से है, ठीक उसी तरीके से लगाव रख ले वो भोजपुरी, अंगिका के साथ में, और उसी तरीके से वो बोलना शुरू करे कम से कम कि हमें उर्दू जैसे नहीं चाहिए, वो बोलते हैं, एक लगाव है उनके साथ, तो हमें उर्दू नहीं चाहिए। ठीक उसी तरीके से वो बोलना शुरू करे कि हमें भोजपुरी नहीं चाहिए, मगी नहीं चाहिए, हमें अंगिका नहीं चाहिए, हमें बांग्ला नहीं चाहिए, हमें उड़िया नहीं चाहिए। और साथ साथ वो ये भी बोलना शुरू कर दें कि हमें खतियान आधारित स्थानीय नीति चाहिए, नियोजन नीति चाहिए। और वही बात हम कहेंगे पार्टी सुप्रीमो हमारे आजसू पार्टी वाले को, जो सुप्रीमो कहे जाते हैं, उनको भी हम यही कहेंगे कि भाई आप भी ये बोलना शुरू कर दीजिए। बोल रहे हैं वो। हाँ तो बोल रहे हैं तो खड़े हो जाइए ना कि हमें अंगिका नहीं चाहिए, हमें भोजपुरी नहीं चाहिए, हमें उड़िया नहीं चाहिए, बांग्ला नहीं चाहिए, हमें खतियान आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति चाहिए। और वो माफी भी मांगे कि भाई हम 17 साल रहे, क्या करिए, गलत हो गई हमसे, अगर हम कर दिए होते तो आज शायद ये स्थिति नहीं पैदा होती, आज ये अमित भी इस स्थिति में नहीं खड़ा हुआ होता। कोई सवाल? आप खतियान आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति की बात कर रहे हैं, पर बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास नहीं है खतियान। बहुत से लोग नहीं है भाई, यही तो है विडंबना कि आप जैसे प्रेस रिपोर्टर वाले लोग, मीडिया वाले लोग भी इस बात को नहीं जानते हैं। बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जिनके हाथों खतियान नहीं है, और उसके लिए हमारी ग्राम सभा तय करेगी कि कौन व्यक्ति हमारा यहाँ कब से रह रहा है। ये तय करेगा जब हमारी जो जनगणना हुई थी, वो तय करेगा कि हाँ ये व्यक्ति कब से रह रहा है, उसके पास जब हमारा जनगणना हुई थी तो उस वक्त उसका नाम था कि नहीं था। तो ऐसे हैं, तरीके हैं, लेकिन वैसे बहुत कम लोग मिलेंगे भाई, बहुत कम लोग। तो उसको भी हम लोग चिन्हित करने का काम करेंगे।